बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रमजान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो और मौजू में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को हल्का सा दबा दे और बेल आइकन के बटन को हल्का सा पुश कर दे। आपका ये फैसला बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका ये फैसला गलत साबित नहीं होगा और आपकी मालूमात में कोई ना कोई इजाफे का सबब बनेगा। पाकिस्तान की सियासत में तब्दीलियां आ रही हैं। पाकिस्तान की सियासत दिन ब दिन गर्म हो रही है, क्योंकि इलेक्शन का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है ऐसे ऐसे पाकिस्तान की सियासत में दर्जा हरारत भी ऊपर जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर यह कहा है कि हम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। तहरीक अदम एतमाद नॉन कॉन्फिडेंस वोट होता है, जिसके लिए 2/3 अक्सरियत का होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि जितने मेंबर हाजिर हैं उनके दरमियान वोटिंग हो जाए। जितने कुल पार्लियामेंट की तादाद है उसकी 2/3 अक्सरियत तहरीक अदम एतमाद में जरूरी होती है तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए। अगर 2/3 अक्सरियत उस तहरीक के हक में वोट ना हो, उसको अपनी सीट छोड़ना पड़ती है और अपने घर जाना पड़ता है। तो मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पीडीएम का इजलास करते हुए ये कहा है कि हम इमरान खान के खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। अभी चंद दिन पहले ही इमरान खान ने अपने 10 वजीरों को एक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के ऊपर तरीफी सनाद भी दी। तो पार्टी के अंदर भी कुछ लोग उनसे नाराज हैं। मोहम्मद अली जैसे उनके बड़े अहम वजीर हैं, शाह महमूद कुरैशी नायब कप्तान है पीटीआई के, तो उन्होंने कहा जी हमें इसमें नहीं रखा गया। मोहम्मद अली को 12वें नंबर पर रखा गया और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वजीर खारजा ने सबसे अहम काम किया है लेकिन उसको उसमें नहीं रखा गया। बहरहाल ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये जो सिनेरियो बना है इसमें चौधरी फवाद ने कहा है कि किसी माइके लाल में जरूरत नहीं कि वो इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लेके आ सके। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और दूसरी पार्टियां इसके ऊपर बड़ा उनको कॉन्फिडेंस और बड़ा एतमाद है कि हम तरीके एतमाद लेकर आएंगे और इसको कामयाब भी करवाएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा है कि लॉन्ग मार्च भी हम करेंगे। लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी हमारे लॉन्ग मार्च में करने जा रहे हैं, इसमें लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी हमारे पास है। सवाल सुबह सिंध के, क्योंकि वहां पर पीपी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां पे वज़ीर आला इनका है। उसके अलावा जहां जहां वफाक की नुमाइंदगी है, जहां जहां वफाक के वज़ीर आला बैठे हुए हैं, हम उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे। ये पिछले कुछ दिनों से शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान भी मुलाकातें की खबरें आ रही थी और दूसरी खबरें भी आ रही थी। सियासत में गठचोर भी हो रहा था। ये तरीके अदम एतमाद की कहानी कोई नई नहीं है। एक दफा मियां बेनजीर भुट्टो के खिलाफ तरीके अदम एतमाद पेश की थी, तब बेनजीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी और ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के पास सूबा पंजाब था और दोनों के दरमियान बात इस हद तक बढ़ गई थी कि दोनों एक दूसरे के शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे। सियासत में भी बड़ी एक गर्मी थी और दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा मुखालफत पर उतरे हुए थे। तो मियां नवाज शरीफ ने फैसला किया कि बेनजीर भुट्टो के खिलाफ तरीके एतमाद लेके जाएगी, जिसके लिए उन्होंने पैसे का बेहतर इस्तेमाल किया, उनके अरकान को खरीदने का बेड़ा इस्तेमाल किया, पैसों को पार्टी के अरकान खरीदे जाए। इधर से अपने पार्टियों अपने जो लोग थे उनको भी मोटिवेट किया, उनको भी कहा कि आपने हमारा साथ देना है। और जब ये खबर बेनजीर भुट्टो तक पहुंची, पार्लियामेंट में खबर पहुंची और बेनजीर भुट्टो तक पहुंची, तो बेनजीर भुट्टो ने भी अपना तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बेनजीर भुट्टो बहरहाल एक मंजी हुई सियासतदान थी, मियां नवाज शरीफ भी मंजी हुई सियासतदान थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ यहाँ पर सियासत में मार खा गए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने उनको मरी में रखा हुआ था। अपने जो अरकान थे या जो इनके मेंबर थे जिन्होंने वोट देना था उनको मरी में रखा हुआ था। और जो ये लौटे होते हैं, ये जो पैसे के होते हैं, ये अरकान किसी के भी नहीं होते, इनको जिधर से बोली लगी तो चल जाते हैं। लेकिन जबकि बेनजीर भुट्टो ने अपने अरकान को स्वाद में भेज दिया, उनका बिल्कुल राब्ता बाहर की दुनिया में खत्म कर दिया। स्वाद में जाके होटल में वहां पर निगरानी में अपने अरकान को वहां पर ठहराया जो उनके वोटर थे। उनके मोबाइल, उनका किसी से कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं था, कोई कम्युनिकेशन का तरीका नहीं था और यहाँ पे नवाज शरीफ मार खा गए। अगर ये उनको कहीं और भेज देते, सख्त निगरानी इनके करते, इनके कोई बाहर आने जाने की बात ना होती, तो शायद उस वक्त तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती। लेकिन क्योंकि बेनजीर समझती थी, सारी उनको सूरत हाल का पता था, वो वज़ीर आज़म थी, तो उन्होंने अपने जो वोटर थे उनको इकट्ठा किया और वहां पे जाके स्वात में वहां पे उनको होटल में ठहराया और होटल में सख्त निगरानी की, कोई इनसे ना मिल सके और ये किसी से ना मिल सके, ना किसी से बात कर सके, ना कोई इनके साथ बात कर सके। लेकिन अब ये जो हो रही है, पीडीएम सारे मजे हुए सियासतदान है, शहबाज शरीफ इसमें मौजूद है, मौलाना फजलुर रहमान इसमें मौजूद है, सासुर जरदारी इसमें मौजूद है। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान इनका मुकाबला कर पाता है या नहीं कर पाता। और क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ये बड़े इसमें, और सर पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम रोल है इसमें, ये बड़े मुतमिन है कि हम तरीके एतमाद लेकर आएंगे और इमरान खान की हुकूमत को गिरा देंगे। अगर हुकूमत ना भी करती तो इमरान खान के ऊपर प्रेशर जरूर बिल्ड हो जाएगा और उसके ऊपर जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, ये भी एक अहम
फैसला कामयाब होता है या नहीं होता है, को तरीकेमंद बात कामयाब हो जाती है तो इमरान खान अपने घर में चले जाते हैं, तो फिर तो लॉन्ग मार्च का सवाल ही पैदा नहीं होता। और तरीकेतमाद खत्म हो जाती है, लॉन्ग मार्च का ऑप्शन जो अपोजिशन है उसके पास मौजूद है, तो फिर भी इमरान खान के ऊपर प्रेशर रहेगा। अब देखते हैं इमरान खान क्या इस प्रेशर को झेल पाते हैं या नहीं पाते, और क्या अपोजिशन इसमें कामयाब हो जाती है या नहीं हो जाती। अपोजिशन का कहना है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, जबकि चोई फवाद ने का कहना है कि किस्म माई के लाल में हिम्मत नहीं कि वो तरीक़े-ए-एतमाद जो है वो इमरान खान के खिलाफ ला सके। और इमरान खान के जब भी दौरे हुए हैं, बाहर दौरे हुए हैं, और उसके बाद इन्होंने ये जो नौशक्की पर दौरे किए हैं, इसके ऊपर भी इनके काफ़ी पज़ाराई हुई है। और लेकिन इनके अंदर की जो पार्टी के मामला हैं, वो पार्टी के मामला थोड़े से इनके डिस्टर्ब है। खिलाड़ी जो इमरान खान के खिलाड़ी हैं, ये थोड़े से क्योंकि इनके आपस में ही अनबन की वजह से, अब जंगीर तरीन इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करने वाले हैं। जंगीर तरीन देखते हैं किस पलड़े में गिरते हैं, क्योंकि जंगीर तरीन की एक बड़ी फिगर है उनके पास, एक बड़े अरकान है उनके पास जो पीटीआई में बैठे हैं और ओपोजिशन में भी बैठे हुए हैं, क्योंकि जंगीर तरीन बहरहाल इसमें एक ऐसे एक अहम किरदार अदा करने वाले हैं, क्योंकि जंगीर तरीन का जो पलड़ा, जिस पलड़े में जाएंगे वो पलड़ा कामयाब हो जाएगा। अगर वो अपोजिशन के पास चले जाते हैं तो अपोजिशन कामयाब होते हुए नजर आएगी, और इमरान खान के साथ चले जाते हैं तो इमरान खान कामयाब होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक बड़ी तादाद, क्योंकि इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे थे तो जंगीर तरीन ने बड़ी जहाज भर भर के अरकान को बड़े तरीके एतमाद में देखना यह है कि क्या जंगीर तरीन अपोजिशन के साथ मिलते हैं या नहीं मिलते, या आने वाले चंद दिनों में बाज़ हो जाएगा। फिल वक्त इतना ही इजाजत है। अल्लाह हाफिज़।